हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया बजट। हरियाणा के 2,05,017 करोड़ का बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विकसित हरियाणा के लिए 6 प्रस्ताव। बजट के बाद हरियाणा की जनता में खुशी लहर। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और उस पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में नशे की मांग और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सारे समाज को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं को एक विवेकपूर्ण विकास के मार्ग पर ले जाने का सतत प्रयास करेगा। इस प्राधिकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस उपलक्ष्य में हम डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस उद्देश्य से इसी सत्र में हम एक बिल भी लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि यह महान सदन उसे सर्वसम्मति से पारित करेगा। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इसी वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है। इसने हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक प्रभावी योजना विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हर्ष की बात है कि मिशन ने वित्त वर्ष 2025-26 में ही कुछ जिलों के लिए अपनी योजनाओं का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाकर देने का आश्वासन दिया है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए के आवंटन का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले अर्थव्यवस्था और राजकोष की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की पुरानी परंपरा है। इसी के निर्वहन में मैं महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के इन शब्दों से शुरुआत करना चाहता हूं। हम क्या थे, क्या हो गए। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारों आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं और 13वीं और 14वीं विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग के लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। स्पष्टतः दोनों दृष्टिकोणों से हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा फिक्सल डेफिसिट तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है।
याद रहे कि राजकोषीय उत्तरदायी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात FRBM एक्ट के अनुसार किसी भी वर्ष किसी भी राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः इसमें 2014-15 के 2.88% के मुकाबले अब 2.68% तक की गिरावट हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए GDP के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण लेना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही पूंजीगत खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरना इसे लेना भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इसी कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी ऋण से संबंधित FRBM एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जानबूझकर चुप रहते हैं। इसलिए आपकी अनुमति